और एक और बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन को खतरनाक बता रहे हैं पश्चिमी देश, ये कहा है खामनेई ने। देखिए खामनेई जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता, वो क्या कह रहे हैं। पहले ईरानी यूएवी प्रोग्राम को बताया जाता था प्रोपेगेंडा, अब खामनेई ने ईरानी ड्रोन्स पर वेस्ट का मजाक उड़ाया। तो ईरान के ड्रोन्स को पश्चिमी देशों ने जब अपने लिए बड़ा खतरा बताया, तो कैसे अपने ड्रोन्स को लेकर शो ऑफ किया ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने, और कहा कि कैसे यहां पर जिन ड्रोन्स का मजाक उड़ाते थे वेस्ट, जो बताते थे कि ये फोटोशॉप्ड इमेज है, कैसे आज उससे वो डर रहे हैं, इसका एक मजाक उड़ाया उन्होंने। आइए आपको गोप्रो के जरिए आपको दिखाते हैं एक बड़ जो हमारे 3D ग्राफिक्स के जरिए कि यहां पर क्या कहा खामनेई ने। ईरानी शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों से बात कर रहे थे खामनेई, और जब ये बातचीत हो रही थी, संवाद हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी देश यानी अमेरिका, यूरोप ईरानी ड्रोन को डेंजरस बता रहे हैं। पहले यही पश्चिमी देश ईरान के यूएवी प्रोग्राम को प्रोपेगेंडा कहते थे, यानी उनके ड्रोन प्रोग्राम को। पश्चिमी देश ईरानी ड्रोन की तस्वीरों को फोटोशॉप्ड बताया करते थे, और आज उनके कहने का मतलब है कि आज उसी से उनको खतरा महसूस हो रहा है, यानी पश्चिमी देशों का मजाक उड़ाते हुए, उन पर कटाक्ष करते हुए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी शहरों पर ईरानी ड्रोन स्ट्राइक से भड़क गया है यूरोपियन यूनियन। ईरान पर प्रतिबंधों के नए पैकेज को राजी है यूरोपियन यूनियन के नेता। ड्रोन डिलीवरी में शामिल 3 लोगों की संपत्ति फ्रीज होगी। ड्रोन डिलीवरी में शामिल एक संस्था की संपत्ति भी फ्रीज होगी। तो देखिए यहां पर किस तरह से ईरानी ड्रोन्स ने एक बार फिर पश्चिमी देशों के सामने और नेटो के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। आइए आपको आप बताते हैं कि ईरान कैसे युद्ध को अपने लिए एक मौके के तौर पर भी बुना रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि यह कहा जाता रहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध दरअसल में आर्म्स रेस है, यानी यहां पर हथियारों को बेचने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका या दूसरे देश यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कैसे ईरान इसमें अपने लिए एक अवसर देख रहा है, आपदा में अवसर वाली बात, वो दिखाते हैं आपको। ईरान कैसे इस युद्ध को अपने लिए एक मौके की तरह बुनाने की फिराक में जुटा है, वो आपने देख लिया। लेकिन इस युद्ध में पुतिन के एक नए पार्टनर की भी एंट्री हो रही है। हमने आपको बताया कि ईरान कैसे अपने ड्रोन्स के लिए दुनिया में अब एक बाजार खुलता देख रहा है, लेकिन तुर्की क्या देख रहा है? ये पार्टनर है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जो तीसरे किरदार की भूमिका में है। एर्दोआन पहले युद्ध का समाधान निकालने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, और अब एर्दोआन रूस का गैस पार्टनर बनने की कोशिश में जुटे हैं। तुर्की रूसी गैस की यूरोप तक सप्लाई के लिए एक इंटरनेशनल हब बना रहा है। इस हब का मकसद गैस सप्लाई के मोर्चे पर यूरोप को घुटने पर लाना है। अब इस खबर के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नॉर्थ स्ट्रीम अटैक रूसी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि युद्ध के बाद सैंक्शंस के चलते नॉर्थ स्ट्रीम से गैस सप्लाई पर रोक लगी थी। ऐसे में रूस अपनी गैस यूरोप को नहीं बेच पा रहा था, लेकिन अब तुर्की की मदद से वो एक नई पाइपलाइन की नींव रखने जा रहा है और यूरोप को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है।